ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने जो है 5वां अध्याय पूरा कर लिया था। आज 6वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। 6वां अध्याय। ओम कर्मयोग और सांख्योग इन दोनों ही साधनों में उपयोगी होने के कारण इस 6वें अध्याय में ध्यान योग का भलीभांति वर्णन किया गया है। ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है तथा शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि इन सबको आत्मा के नाम से कहा जाता है और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष तरीके से वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। और इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम इस अध्याय का महत्तम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा हम पढ़ते आए हैं अभी तक, तो पहले हम 6वें अध्याय का महत्तम पढ़ेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्री भगवान जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, 6वें अध्याय का महत्तम सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहां एक जनश्रुति राजा बड़ा भारी धर्मज्ञ था। जनश्रुति नाम का एक राजा था, वो बड़ा ही धर्मात्मा था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ गया। उनमें से एक बैठते ही उतावला होकर के उड़ गया। हंस उड़ते उड़ते आ गए और एक बैठते ही फिर उड़ गया। तब नगर में पंडितों ने कहा कि हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों हो रहा है? बैठा वैसे ही उड़ने लग गया। अरे भाई, तू, पंडितों ने कहा भाई तू ऐसा उतावला क्यों हो रहा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में से जो पक्षियों में सरदार था, उसने कहा कि इस राजा से भी बढ़कर के एक रैयक मुनि श्रेष्ठ है। वो बैकुंठ के अधिकारी हो गए हैं। बैकुंठ लोग स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा। उन्होंने कहा तुम स्वर्ग की बात कर रहे हो। वो बैकुंठ, वो स्वर्ग, वो है एक श्रेष्ठ मुनि है रैयक नामक, वो बैकुंठ को जाएंगे। तुम स्वर्ग में ही जाओगे और बैकुंठ जो है स्वर्ग से भी ऊपर है। राजा ने विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा जिसकी ये हंस स्तुति करते हैं। यह विचार करके राजा ने कहा कि चल करके उसके दर्शन करने चाहिए कि भाई वो कौन सा मुनि है जो बैकुंठ को जाएगा। राजा ने सारथी से रथ मंगवा करके और उस पर बैठ करके पहले बनारस श्री काशी में जाकर के गंगा स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और शिवजी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रैयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं रहता। तब राजा दक्षिण दिशा की ओर गया, उसके बाद पश्चिम दिशा को गया। राजा जहां जहां तीर्थों पर जावे वहीं पर रैवक मुनि के बारे में पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा की ओर जाकर के बद्रीनारायण को प्रस्थान किया। वहां से राजा का रथ चले नहीं, वहां से राजा का रथ चले नहीं आगे की तरफ। जब राजा बद्रीनारायण के तरफ चलने लगा तो उसका रथ चले नहीं वहां से। राजा जहां जहां तीर्थों पर जावा वहीं वह रेचक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर के बद्रीनारायण को और चलने का विचार बनाया। वहां से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा कि मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, परंतु किसी भी स्थान पर रथ रुका नहीं
और अब यहां आकर के क्यों रुक रहा है? यहां क्या कोई ऐसा पुण्यात्मा रहता है क्या जिसके तेज से मेरा ये रथ आगे नहीं बढ़ता है? तब राजा रथ से उतर करके आगे चला तो देखा कि पर्वत की एक कंदरा में एक मुनि बैठे हुए, जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरण होती है ऐसा प्रकाश कर रहा है। तब राजा ने देखते ही कहा कि ये रैयत मुनि होंगे। राजा ने दंडवत प्रणाम किया और चरण वंदना करी तथा हाथ जोड़ करके मुनि की स्तुति करी। तब रैयत मुनि ने राजा का आदर किया और कहा कि हे पृथ्वी राज, क्या हाल है? तू चारों धाम का परसनहारा, धर्म का साधनहारा है, तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा किसने, आपके जैसा बल किसने पाया? तब मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6वें अध्याय का पाठ करता हूं, इसलिए मेरा इतना तेज हो गया है। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। इस कंदरा में 6वें अध्याय के पाठ करने का प्रकाश है, उसके तेज से ऐसा चमक रहा है। यह सुनकर के राजा ने अपने पुत्र को बुला करके कहा कि हे पुत्र, आज से तू राज्य को संभाल और अब मैं तीर्थों को जाता हूं। तथा इतना कहकर के राजा ने राज्य त्याग दिया और रैयत मुनि ने गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब वह राजा भी पाठ करने के लिए वहीं बैठ गया और पाठ करने लग गया। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठ करके राजा और मुनि दोनों चले गए और यहाँ पे आकर के 6वें अध्याय का महात्म समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम 6वें अध्याय को आरंभ कर रहे हैं। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कर्म संन्यासिनी सांख्योग और कर्मयोग, इन दोनों में से कौन सा एक साधन मेरे लिए अच्छा है, यह बात पूछी थी, भगवान से कही थी। परंतु इस पर भगवान ने दोनों साधनों को कल्याण पद बतलाया था, फल दोनों का एक ही है ये भी बताया था। तदनंतर दोनों साधनों के स्वरूप, उनकी विधि और उनके फल की भली भांति निरूपण करके दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान उपाय समझ करके संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन किया था। परंतु दोनों में से कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, इस बात को न तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा ही की गई और न ध्यान योग का ही अंग प्रत्यंगों सहित विस्तार से वर्णन किया गया। इसलिए अब ध्यान योग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए 6ठे अध्याय का आरंभ कर रहे हैं। इस अध्याय में ध्यान योग का वर्णन विस्तृत रूप से किया जाएगा और सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्मयोग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्मयोग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकरण को आरंभ कर रहे हैं। ओम श्री भगवानुवाच ओम अनाश्रितः करम फलम कार्यम कर्म करोते यः स सन्यासी च योगी च अग्निर्न चक्रियः। भगवान जी बोले कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर के करने योग्य कर्म करता है वो सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये बात बताई गई है कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर के
और करने योग्य कर्मों को करता है वो सन्यासी और योगी है। यानी आदमी को क्या है कि कर्मों के फल को अपनी तरफ नहीं मांगे, कर्म फल को तुरंत पहले ही त्याग दे। मन में ऐसा विचार बना ले कि हमको तो केवल कर्म करना है, उसके फल के बारे में तो सोचे ही नहीं, क्योंकि फल ले लोगे तो आप बंध जाओ। इस प्रकार आपको फल के बारे में नहीं, क्योंकि जहां फल का त्याग बतलाया गया है परंतु आसक्ति के त्याग की चर्चा नहीं हो। यहां आसक्ति का भी त्याग समझ लेना चाहिए, इस प्रकार की बात है। अब यहाँ पर फल का त्याग तो बताया, आसक्ति का त्याग नहीं बताया, तो इसमें ये बात अपने आप हमको समझ लेनी चाहिए कि इसमें आसक्ति और कर्म फल एक ही बात समझ करके उसको अपने आप, यानी कर्म फल का त्याग करोगे तो आसक्ति तुम्हारी अपने आप खत्म हो जाएगी। वहां फल का, और जहां फल के त्याग की बात है वहां तो आसक्ति की समझ लेनी चाहिए कि आसक्ति की भी कह रहे हैं, और जहां आसक्ति की बात करी है वहां पे ये भी समझ लो कि फल के त्याग की भी कह रहे हैं। साधारण मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वो किसी न किसी फल के आश्रय लेकर के ही करता है। आदमी क्या करता है कि कोई ना कोई फल मिल जाएगा इसीलिए वो काम करता है, नहीं तो काम कोई क्यों करे। आदमी का अगर 2 रुपए दान भी करता है तो वो ये सोच कर करता है कि मुझ पर कोई कष्ट नहीं आया भगवान, मैं उसके निमित्त 2 रुपए दान किए दे रहा हूं, तो उसके मन में ये होती है कि मुझे कुछ न कुछ इससे मिल जाए इसलिए 2 रुपए दे रहा हूं, नहीं तो वो 2 रुपए क्यों देगा किसी को। इसलिए उसके कर्म उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में डालते रहते हैं, क्योंकि आदमी सोचेगा मुझे इसके बदले में ये मिल जाए, तो जन्म कर्म के चक्कर में उसके जो है कर्म डालते रहते हैं। यानी इसलोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में अनित्य, क्षणभंगुर और दुखों में हेतु समझ करके समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलिच्छा का सर्वदा त्याग कर देना ही कर्म फल के आश्रय का त्याग नहीं लेना है। कर्म फल का त्याग का मतलब ममता, आसक्ति वगैरह सब को छोड़ करके फल की इच्छा सर्वदा त्याग देवे और ममता आसक्ति करे नहीं, उसको कहते हैं कि कर्म फल का आश्रय नहीं लेवे। अब करने योग्य कर्म करें। करने योग्य कर्म कौन से हैं? करने योग्य कर्म बार बार बतला रहा हूं, समझ रहा हूं मैं खुद। देखिए मैं क्या है, अपनी मन के सुख के लिए और इस पुस्तक को पढ़ रहा हूं, मुझे मेरे मन में बात आनी चाहिए, मैं आप लोगों की तरह मैं भी ये समझ रहा हूं कि ये क्या कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं क्या समझाऊंगा, आप तो समझदार हैं ही, वो तो मुझे बैठाल ही दिया है। जैसे भोले बाबा ने बैठाल दिया था कि एक बार कुंभ त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभजर से पाही और संग सती जग जनन भवानी और ऋषि पूछे अखिलेश्वर जानी और राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश महासुख मानी, ये परम सुख मानी। तो राम कथा मुनि बर्ज बखानी और महेश जी ने सुनी, बस वही पोजीशन हो गई है। मैं तो मुनिवर्ज की तरह छोटा ही हूं और महेश जी के बराबर तो मुनिवर्ज थे नहीं, मैं तो मुनिवर्ज की भी तुलना में नहीं हूं, लेकिन मैं खुद भी समझ रहा हूं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखते ही पहले ही कहा था कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गासा निबंध मत मंजुल मात मोती। अपने सुख के लिए उन्होंने लिखी हो, मैं अपने सुख के लिए पढ़ रहा हूं। मैं भी ये चाहता हूं कि मुझे कुछ मिले हो कुछ चल जाए नहीं, स्वार्थी हूं ना, इसलिए मैं इस बात को सुन करके समझ करके प्रयास करूंगा कि कुछ मांगने की व्यवस्था में नहीं हूं। वैसे भी मैं मांगना मूंगना कुछ अच्छा नहीं समझता हूं। तो करने योग्य कर्म करता है। करने योग्य कर्म जो शास्त्रों में कर्म बताए गए हैं हमारे लिए, हमको वो कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म जो शास्त्रों में बताए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास के जो कर्म बताए उनके अनुसार ही, अवस्था और वर्ण के अनुसार ही हमें कर्म करने चाहिए। और वही सन्यासी है, वही योगी है, वही आदमी जिसने फल का त्याग दी है, आसक्ति बिल्कुल त्याग दी है और करने योग्य कर्म करता है,
वही सन्यासी है, वही योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। अग्नि का त्याग करने वाला क्या है कि अग्नि का त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण करने वाले पुरुष को निरग्नि कहते हैं। यानी यह बात दिखलाते हैं यहाँ पे कि जिसने अग्नि को त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण किया है, लेकिन जो ज्ञान योग के लक्षणों से युक्त नहीं, अग्नि का आश्रय छोड़ने का मतलब यह कि अग्नि में पका हुआ अन्न नहीं खाएंगे। जो मेरी समझ में आती मैं वो बात तो बताता हूं कि अग्नि में जो पकेगा उसको हम नहीं खाएंगे, बाकी और चीज खा लेंगे। क्योंकि जो ज्ञान योग के लक्षणों से युक्त नहीं है, वस्तुतः वो सन्यासी नहीं है। समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का त्याग तथा ममता, आसक्ति और देह अभिमान का त्याग नहीं किया जिसने, वो सन्यासी कैसे हो जाएगा? उसने अग्नि का पका हुआ खाना तो छोड़ दिया, लेकिन अहंकार, ममता, आसक्ति और समस्त क्रियाओं में कर्तापन का अभिमान के मैं कर रहा हूं, अगर वो नहीं किया उसने, तो सन्यासी कैसे हो जाएगा? और इसमें यह बात पूछी है, केवल क्रियाओं को त्याग करने वाला भी योगी नहीं। जिसने अग्नि का त्याग कर दिया है तो वो योगी नहीं, अगर उसने ममता, आसक्ति वगैरह नहीं छोड़ी है तो। और जो कह रहे हैं वो कि केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं, यानी समस्त क्रियाओं का सर्वदा त्याग करके ध्यानस्थ हो जाने वाले पुरुष को अक्रिय कहते हैं। भगवान ने यह बात दिखलाया है कि जो सब क्रियाओं का त्याग करके ध्यान लगा करके बैठ गया है, परंतु जिसके अंतःकरण में अहंता, ममता, राग, द्वेष, कामना आदि दोष वर्तमान है, यानी मौजूद है, उसके अंतःकरण में ममता वगैरह सब कुछ है, वो भी वास्तव में योगी नहीं है। क्योंकि उसने भी ममता, अभिमान, आसक्ति, कामना और क्रोध आदि का त्याग नहीं किया है। यानी जो योगी होगा उसको ममता, आसक्ति और अभिमान का त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो योगी नहीं। क्योंकि उन्होंने कह दी साहब हम तो काम कुछ नहीं कर रहे, योग में बैठ गए और मन में लग रही है कि कुछ मिल जाए, कहीं से पैसे आ जाए तो काम चले, और नहीं तो मैं बढ़िया सा आश्रम बनवाऊं, कहीं से कई लाख रुपए मिल जाए तो। और फिर सोच रहे हैं मन में मैं उससे चंदा लेने जाऊंगा, वहां से पैसे लाऊंगा, तो ध्यान क्या हो रहा है? ध्यान तो पैसों में लगा हुआ है, ममता, आसक्ति और अहंकार के मैं कर रहा हूं, मुझे बनवाना है आश्रम। ऐसे विचारों को छोड़ देगा। अतः संन्यास और योग दोनों भिन्न भिन्न स्थिति है, तो उपयुक्त साधन दोनों से संपन्न कैसे हो सकता है? क्योंकि दिमाग में यह बात हो सकती है, पहले श्लोक में भगवान ने कर्म फल का आश्रय न लेकर के कर्म करने वाले को सन्यासी और योगी बतलाया। उस पर यह शंका हो सकती है कि सन्यास और योग दोनों भिन्न भिन्न स्थितियां हैं, तो भी साधक दोनों से संपन्न कैसे हो सकता है? इस शंका का निवारण करने के लिए सन्यास और योग की एकता का प्रतिपादन कर रहे हैं भगवान। का सन्यास और योग एक ही बात है, उसका फल एक ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ओम ये संन्यासमिति प्राहुर्य योगम तम विद्धि पांडव, न है संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कंचन। ओम हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसको तू योग जान। जो सन्यास कहते हैं उसको योग जान ले, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संकल्पों का त्याग करने वाला, मैंने कल भी बताया था, संकल्प उसको कहते हैं कि दुनियादारी के बारे में जो चीजें होती हैं, स्त्री, पुरुष, पुत्र, पौत्र, घर, मकान, दुकान, आराम, सुख, वो अगर जो दुनिया के जो सुख हैं और जो स्वर्ग वगैरह के जो सुख हैं, उनके बारे में जो चिंतन किया जाता है उसको संकल्प कहते हैं। उसके बारे में विचार करना कि हमको कैसे वो काम करना है, वो सुख हमको मिलेगा तो हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, यूं करेंगे, उसकी जो कल्पना सी मन में चलती रहती है, उसके बारे में जो विचार किया जाता है उसको जो है संकल्प कहते हैं।
शरीर इंद्रिय मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का भाव मिटाकर के केवल परमात्मा में ही अभिन्न भाव से स्थित हो जाए, वो सांख्य योगी की पराकाष्ठा है, नहीं आखिरी स्टेज है। और योग शब्द का अर्थ है आसक्ति कामना के त्याग द्वारा होने वाले कर्म योग की पराकाष्ठा इन निष्कर्म सिद्धि। दोनों में ही संकल्पों का सर्वदा अभाव होना चाहिए। संकल्प दोनों में अभाव हो तभी काम चलेगा। और सांख्य योगी जिस परम पद को प्राप्त होता है, कर्मयोगी भी उसी परम पद को प्राप्त होता है। तो फिर दोनों के फल में तो अंतर है नहीं। और दोनों में समता क्या है कि जो संकल्प है दोनों में त्यागना पड़ेगा। बाकी की समता तो है ही नहीं। जो सांख्य योग को स्थापित लेकर के चलेगा वो कर्मयोग में नहीं चल सकता, क्योंकि सांख्य योग का मतलब है कि भगवान और हम एक ही हैं, दुनिया में कुछ है ही नहीं भगवान के अलावा, आत्मा ही आत्मा है, हम भी आत्मा है। और कर्मयोग में क्या है कि ये भगवान जी हैं और मैं इनका सेवक हूं। कर्मयोग और सांख्य योग में बिल्कुल अंतर है। कर्मयोग में दो होते हैं, भगवान और मैं। और सांख्य योग में केवल एक ही होता है कि चारों तरफ भगवान ही भगवान है, आत्मा ही आत्मा है। और ममता राग द्वेष से संयुक्त शारीरिक पदार्थों का चिंतन करने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है उसको तो संकल्प कहते हैं। और इस प्रकार की वृत्ति का सर्वदा त्याग कर देना ही संन्यास है। सांख्य योगी वस्तुतः सभी सन्यासी होते हैं, क्योंकि वो भी तो इस संकल्प का त्याग कर देते हैं। अब कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब उसका साधन बतला रहे हैं। ओम आरूरुक्षमोर्मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। जिसको योगी बनना है वो कहते नहीं तो योगी है जा नार अमर है जाएगी तेरी काया। जिसको योगी बनना है उसको पहले कर्मों में से आसक्ति हटानी पड़ेगी। सबसे पहला काम कर्मों में से आसक्ति। अगर कर्मों में से आसक्ति नहीं हटेगी तो वो योगी तो क्या भोगी भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसे परेशानी ही परेशानी होती रहेंगी। भोगी को तो आराम मिल तब भी जाए, वो भोगी कहां से बन जाएगा। योगी की तो बात छोड़ो, क्योंकि उसे चिंता में लगे रहेगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो जो सामान लाएगा खरीद के उसका भी आराम नहीं ले पाएगा। अब मान लो किसी ने ज्यादा पैसे कमा लिए तो वो शाम को खाना खाने के बाद घूमने भी नहीं जा सकता क्योंकि मुझे कोई किडनैप नहीं कर ले। और रात को सोएगा तो इधर उधर से सबने ताले बंद कर के सोएगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कोई चोर घुसा आया हो, पहले से ही हो मैं ताला बंद कर दूं तो लूट के ले जाए। तो उसको चिंताएं, पैसे का आराम कहाँ भोग रहा है। वो तो चिंताओं में लगा हुआ है कि पैसे को सुरक्षित कैसे करूं। कि सुरक्षित कहां से करेगा वो, क्योंकि उसे तो चिंता लगी, तो उसको पैसे का आराम कहां मिल रहा है उसको, वो भोगी भी नहीं। तो योगी कहां से हो जाएगा। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना सबसे बड़ी बात है। और योगारूढ़ हो जाने पर इस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु का है। सर्व संकल्पों का जो अभाव है, जो उसके ऊपर विचार किया जाता है, योजना बनाई जाती है सब कामों के बारे में, उसका अभाव हो जाए। एक तो कामना का त्याग कर दे, फल की इच्छा नहीं करे, फल को भगवान को अर्पण कर दे और उसके बारे में सोचे नहीं, तब कहीं वो योगियों की तरफ जाने की सोचे। अब वो भगवान जी योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बतला रहे हैं। ओम यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते
सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। और जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में, इंद्रियों के 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, तो ज्ञानेंद्रियों से जो आनंद मिलता है, कर्मेंद्रियों से आनंद थोड़ा ही मिलता है। कर्मेंद्रियों को तो काम करना है, तो उनसे क्या आनंद मिलेगा? ज्ञानेंद्रियां जो ज्ञान करती हैं कि इसमें क्या आनंद आ रहा है, किसी चीज की आपको रुचि बताएं कि इसमें ये आनंद है, वो आपको ऐसा महसूस है हाँ ये चीज बढ़िया, उसको ज्ञान यानी किसी चीज की जानकारी हो हमको, तो वो ज्ञानेंद्रियां जो वो बस आदमी को ले जाती हैं। मन लग गया जरा तुम्हारा देखने में, रसगुल्ला खाने में लग गया, तो तुम्हारा मन रसगुल्ले ही सोचेगा कि कल मुझे रसगुल्ला फिर मिले। चाहे तुम किसी काम को कर लो, ध्यान रसगुल्ले पे ही धरा रहेगा। तो जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। न तो इंद्रियों से कुछ सुख मिलने की उम्मीद करे और न उसके बारे में किसी कर्मों के फल में आसक्ति लगावे और सोच विचार कुछ करे नहीं, तब समझ लीजिएगा वो पुरुष योगारूढ़ हो रहा है, इन योग में चलने के लायक हो रहा है। ओम उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मेव यात्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में नहीं ले जाए, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अपने द्वारा संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने द्वारा अपना उद्धार करे, यानी ऐसे काम करे कि तुम्हें दोबारा लौट करके नहीं आना चाहिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न ये परलोक सुधार। अगर साधन का धाम जो मनुष्य शरीर मिल गया है, तो संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में नहीं ले जाए। बुरे कर्म नहीं करे, नहीं तो अधोगति मिलेगी। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी गति मिलेगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरी गति मिलेगी। अधोगति माने नीचे गति। क्योंकि यह मनुष्य अपने आप अपना मित्र और अपना शत्रु आप ही है। अच्छे आप कर्म करोगे तो आप अपने मित्र हैं, और आप बुरे बुरे कर्म करोगे तो आप अपने शत्रु हैं। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो। आपने किसी से 5,000 रुपए उधार ले लिए और उसको नहीं दिए कि जा लेकर के दिखा दे मुझे, नहीं देंगे, बोल क्या करेंगे? तो आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने अपना बिगाड़ लिया कि ये जन्म तो आपने बदनामी ले ली। वो 50 जगह कहेगा और उसने मेरे 5,000 रुपए दबा लिए, तो उन्हें दूसरा सुनेगा अच्छा वो उसने 5,000 रुपए दबा लिए, भैया मैं तो इसको कभी पैसे दूंगा ही नहीं। तो वो दूसरा आपको कभी कोई और उधार नहीं देगा, और 50 जगह बदनामी होगी कि वो तो बेईमान है, बेईमान है, बेईमान है। इसी जन्म में तुम्हारी तो हालत खराब हो जाएगी और मरने के बाद तुम्हें गधा बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके पैसे मार लिए वो चुकाओगे। तो भगवान के यहाँ सब चीज का न्याय है, और सब चीज पे ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज और त्याज पे त्याज लगती जाती है। हमको ये समझ लेना चाहिए कि अगर किसी के 5,000 रुपए लिए हैं तो वो 50,000 करके ही देने पड़ेंगे, क्यों भगवान जी बड़े खतरनाक है। इस मामले में किसी के साथ रू रियायत नहीं करते। ये मैंने एक बात बताई थी इसमें पहले, रामचरितमानस जब पढ़ी थी उसमें बताया था कि मांडव्य ऋषि ने एक टिड्डे में घास का तुनुका कुचा दिया था बचपन में, तो उसके बदले में उनको सूली पर लटका दिया गया। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि चोर राजा के यहाँ चोरी करके और भागे, तो उनके पीछे पुलिस जागरण हो गया, पुलिस भागने लगी तो वो चोर मांडव्य ऋषि के उसमें घुस गए कुटिया में।
पीछे से पुलिस ने आकर के देखा कि 4 चोर थे, उसमें एक मांडव्य ऋषि थे। उन्होंने कहा ये 5 आदमी है, 5 को पकड़ के पुलिस राजा के पास ले गई। राजा ने कहा भी क्या बात है कि साहब 5 चोर है। राजा ने कह दिया इनको सूली पर लटका दो। अब मांडव्य ऋषि भी सूली पर लटक गए, गर्दन पे लगा दिया उसको। इतनी बड़ी सूली होती है, उसको लगा दिया जाता था पहले, अब तो फांसी लगा दी जाती है, रस्से पे लटका दिया जाता है। उस समय पहले सूली लगाई जाती, यहाँ पर वो तकुआ सा घुस जाता था। अब वो सूली पर लटकाने से पहले सूली रख दी गई उनके गर्दन पे, थोड़ी बहुत तो चुभी गई होगी। जब मरने की स्थिति आई, जब तक कुछ सज्जनों ने कहा कि भैया ये सूली लग रही, वो तमाशा लग जाता था सूली लगाने के लिए। अरे बोले ये तो मांडव्य ऋषि है। किसी ने कही बोले क्या कह रहे, ये तो ऋषि है, इनको क्यों सूली पर लटका रहे? भाई ये तो बड़े ऋषि मुनि लोगों को सिखे सूली पर लटकाते। राजा घबरा गया, क्योंकि ऋषि मुनियों से राजा घबराया करते थे पहले। उन्हें कहा क्या बात है, अगर ये मुनि है, ये चोर नहीं है भाई। उन्होंने ठहरो ठहरो, सूली को हटाओ इनकी को। गर्दन में थोड़ी सी घुस गई थी वो, उसको निकाला, मुनि को छोड़ा कि महाराज गलती हो गई, प्रणाम किया कि वो चोरों के साथ आपको ये पुलिस वाले समझ नहीं पाए, गलती से आपको भी लिया है, क्षमा करो और आप जाइए। उनको देखी कि आज गर्दन में गड्ढा हो गया, सूली मेरी में घुस गई, ऐसा मैंने पाप कोई किया नहीं है, फिर मुझे इतना बड़ा घोर पाप का फल कैसे मिला। वो सीधे यमराज के पास गए, क्यों भाई तुमने क्या समझ रखा, बेईमानी करते हो तुम आदमियों के साथ? बोले कि क्या बात है महाराज, मैंने तो कोई बेईमानी नहीं की। क्या भाई मुझे सूली पे लटका दिया, कौन से पाप का तुमने वो किया है, हिसाब बताया बताओ। मैंने तो आज तक कोई पाप किया नहीं। उन्हें कि महाराज आप बैठो, मैं आपके पाप को निकालता हूँ, कोई मिल जाए तो। उन्होंने किताब पलटी, फौरन चित्रगुप्त से गई कि ये ऋषि साफ दे देंगे, जल्दी से बताओ क्या लफड़ा है। चित्रगुप्त ने पन्ने पलटे, निकाल करके बताया कि इन्होंने बचपन में एक टिड्डे में, जो टिड्डियां जो पाकिस्तान से अभी आ गई थी हिंदुस्तान में, वो बर्बाद फसल को करके चली गई, भाई टिड्डी, उसमें एक घास का तिनूका कुचा दिया था। कि साहब आपने बचपन में एक घास का टिड्डा, वो घास का तिनूका टिड्डे में कुचा दिया था, उसका ये परिणाम मिला है आपको कि सूली पर लटका दिया गया। उन्हें कि अच्छा, बचपन में मैं अनजाने में कर गया आऊंगा कि साहब कर तो गए ही थे, अच्छा तू बेईमानी करता है, जा तुझे साथ दे दिया कि तू 100 वर्ष तक के लिए शूद्र हो जा। मांडव्य ऋषि ने साथ दे दिया, वो 100 वर्ष के लिए शूद्र हो गए और वो विदुर जी बन के कौरवों पांडवों के बीच में आ गए। लेकिन वो कौरवों पांडवों के बीच में आए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और वो शूद्र हो गए इससे भी कोई मतलब नहीं है, साथ दे दिया इससे भी कोई मतलब नहीं है। हमारा तो यहां रुक जाता है आकर के मामला कि उन्होंने बचपन में एक घास का तिनूका कुचाया था और उस पर कितनी ब्याज लगी कि वो सूली बन गई, और सूली बन के गर्दन में कुच गई। यानी हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमने आपके 5,000 रुपए मारे हैं, तो हमारे लिए वो 5,50 के बराबर हो गए और ज्यादा ही हो गए, क्योंकि उनके लिए वो तिनूका सूली बन गया। क्यों? भगवान जी ने ब्याज लगा दी फौरन। पहले इतने दिन पहले तुमने सूली लगाई थी, वो कुचाया था तिनूका, और अब वो सूली बना के हो गया, इतनी ही नहीं उस पर ब्याज पे ब्याज लगती गई, पाप तो और बढ़ गया। इसी प्रकार अगर हमने किसी से 5 लिए तो 50 चुकाने पड़ेंगे। गधा बन के आओगे इस जीवन में तो बदनामी सहन करोगे, और अगले जीवन में गधा बनोगे कि उसके बोझे को ढोओगे, और जरा जरा सी बात पर वो छोटा सा उसका लिया करेगा, रस्सा सा एक मार दिया करेगा कि चल लिया नहीं है, और आप कुछ नहीं करोगे, वजन को लोगे, एक तो वजन लदा होगा और उसके बाद आप सोटा और खा रहे होगे। ऐसी स्थिति होकर के उसके जितने पैसे का वो काम आपसे नहीं ले लेगा, और खाने को छोड़ देगा तुम्हें खेतों में, तो खेत वाला कभी पकड़ लेगा तो मवेशी में जमा कराया जाएगा, और नहीं तो बच्चे उसको पकड़ लेंगे तो उस पर चड्डी खाएंगे, और कोई तुम्हें डंडा मारेगा, कोई कुछ करेगा। ऐसी हालत हो जाएगी गधे की सी अगर आप बेईमानी करोगे। इसलिए क्या है कि यहां भी कोई सुख नहीं भोग पाता, अपने मन में भले ही खुश हो ले कि मैं सुखी हो रहा हूं, तो फिर उनको छोड़ ही दो। ऐसे काम क्यों कर रहे हो? क्यों? क्या अगर ऐसे आप काम करोगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, और अच्छे अच्छे काम करोगे, सबका भला करोगे, सबके समान व्यवहार करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे,
सत्य का पालन करोगे, किसी कर्म में ममता और आसक्ति नहीं रखोगे, आपको जो भोजन मिल गया तो ठीक है, नहीं भोजन मिला तो ठीक है, तो ऐसी स्थिति में रहोगे जो संतोष को पकड़े रहोगे। यानी मुझे आप पकड़े रहिए, मैं तो अपने आप को पकड़ने का प्रयास कर ही रहा हूं, पढ़ने से मैं लाभ लेने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसे ही आप भी प्रयास करें। किसको सुन करके कुछ तो लाभ मिलना ही चाहिए। अब उससे भी क्या फायदा है कि रामचरितमानस का अध्ययन कर लिया, अखंड रामायण करा दी और समझ में यही नहीं आई कि ये बोल क्या रहे थे कथावाचक। क्यों कथा को पढ़ रहे थे, उन्हें जल्दी थी कि मंगल भवन है, मंगल आए तो वो क्योंकि हमें 12 घंटे में खत्म करनी है, 16 घंटे में खत्म करनी है, 24 घंटे लगाने का है। क्या वो जो दावत होनी है वो तो उसी समय पर होगी ना, उससे पहले हमें कथा पूरी करनी, तो वहां समझते कहाँ है। और फिर पढ़ने से क्या फायदा है, समझ में नहीं पड़ी। हालांकि ये बात जरूर है कि आप जहर को धोखे से पी जाओ तो मरोगे, और जान करके पी जाओ तो मरोगे। राम जी की कथा को आप जान करके सुन लो तो आपका कल्याण होना है, और अनजाने में सुन लो तो कल्याण होना है। जो महात्म बताया था पहले पाठ का कि वो तोता कोई बोला करता था और वो भैंसिया समझती नहीं थी कि क्या है, और उसका उद्धार हो गया था, बैल की मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही उसको समझ में नहीं आई थी, ऐसे किसी की समझ में नहीं आया तो अभी राम नाम को सुनना भी बड़ा फलदायक होता है, क्योंकि ये मनुष्य अपने मित्र भी आप ही है और शत्रु भी आप ही। अब मित्र तो इसलिए हो गया कि अच्छे कर्म करो और अपना जीवन का उद्धार पूरा करो, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करो, तो आप अपने मित्र हैं। और आप बेईमानी करते डोलोगे, पैसा इकट्ठा करते डोलोगे, तो फिर आप अपने शत्रुओं को गधा बन के तो चुकाना ही पड़ेगा। ओम बंधुरात्म मनस्तस्य येनात्मेव आत्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततेत्मेव शत्रुवत। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वो आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ नहीं है, उसके लिए वो आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। यानी जिस जीवात्मा का, यानी जिस आदमी मनुष्य का, जिसमें जीव है, जिस प्राणी में, अब इन कामों को तो मनुष्य ही करते हैं, इसलिए मनुष्य के लिए लिया जाए, जानवर कहाँ करते हैं साधन। और जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है, यानी शरीर इंद्रिय मन को भली बात अपने बस में कर लिया है जिसने, और ये विवेक पूर्वक अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में हो सकते हैं, नहीं तो बस में नहीं होते। उस जीवात्मा का वो आप ही मित्र है, जिसने अपने शरीर मन और इंद्रियों को बस में कर लिया है, वो तो उसका अपना मित्र है। और जिसने उसको बस में नहीं किया है, उसके लिए वो अपना शत्रु। क्यों, बस में नहीं करेगा तो इधर उधर मन जाएगा तो गलत काम करेगा और नरक में पड़ेगा, फिर दोबारा लौट के आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, किसी अधोगति में पड़ जाएगा। ओम जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी सुख और दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भलीभांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा की सिवा कुछ और है ही नहीं। ये बात बतला रहे हैं कि सर्दी गर्मी सुख और दुख आदि तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली बात शांत हैं। आपकी बेइज्जती हो गई, कोई बात नहीं, सम्मान हो गया, कोई बात नहीं,
वही वाली बात, का सुख हर्षे सठ दुख भी लगाही और दो सम धीर रहे मन में। जो धीर पुरुष है, जो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, वो तो दोनों स्थितियों में समान रहता है। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद का परमात्मा सब जगह मौजूद है और उसी के दिमाग में उस सेट है कि मुझे तो भगवान प्राप्त करेंगे, और जो सुख दे रहे हैं वो भगवान दे रहे हैं, और जो दुख दे रहे वो भी भगवान समय के अनुसार जो मैं करे आया हूं उसके अनुसार मिल रहा। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो परमात्मा को जानता है कि जो कुछ है सो भगवान है, क्योंकि उसे तो ममता आसक्ति है नहीं, सम और सुख और दुख में उसे कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। ओम ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्रम कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, इसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली बात जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वो योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है ऐसा कहा जाता है। जिसके अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। ज्ञान तो परमात्मा का हो गया, क्योंकि परमात्मा के बारे में जो जानकारी होगी वो ज्ञान है, क्योंकि परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव तथा महत्तम आदि के रहस्य सहित यथार्थ ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। और विज्ञान किसे कहते हैं? जो दुनियादारी के बारे में, दुनियादारी की वस्तुओं के बारे में, इस लोक और परलोक के सुखों के बारे में जो जानकारी दी जाती है, यानी रहस्य गुण महत्व प्रभाव आदि के यथार्थ ज्ञान को तो विज्ञान कहते हैं। यानी निराकार एवं साकार तत्व के लीला रहस्य महत्व गुण प्रभाव आदि के जो यथार्थ ज्ञान है उसको विज्ञान कहते हैं। भगवान का जो ज्ञान है वो तो ज्ञान है, और इस लोक और परलोक के साधनों के बारे में जो जानकारी है वो विज्ञान है। जिसका अंतःकरण उपयुक्त दोनों तत्वों से यानी यथार्थ ज्ञान से भली बात तृप्त हो गया है, जिसमें अब कुछ भी जानने की इच्छा शेष नहीं रही है, वो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है ऐसा मान लेना चाहिए, क्योंकि उसने सब कुछ जान लिया। ओम सुरहन मित्रार्यु दासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृदय मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके लिए सब समान, यानी बिना ही कारण स्वभाव। अच्छा जी क्या लिखा है इसमें कि सुहृदय मित्र बैरी उदासीन। सुहृदय किसको कहते हैं? सुहृदय कहते हैं कि जो बिना कारण के आपका हित करे, उसका कोई लोभ नहीं हो, अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना हो, जो आपका हित करे। उमा राम सम हेतु जग माही गुरपित मात बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुन सब के यह रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। उमा राम सम हेतु जग माही, राम जी बिना अपने स्वार्थ के आपका हित करते हैं। तो इसी प्रकार सुहृदय उसको कहते हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करे, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका भला कर जाए, उसको सुहृदय कहते हैं। और मित्र किसको कहते हैं? इसमें कहा है मित्र। मित्र उसको कहते हैं जो परस्पर प्रेम और एक दूसरे का हित करने वाले होते हैं, परस्पर प्रेम रखते हैं और एक दूसरे का हित करते हैं, उसे मित्र कहते हैं। मित्र और सुहृदय में कितना अंतर हो गया कि सुहृदय तो बिना स्वार्थ के आपका भला करेगा, मित्र अपना भी भला चाहेगा आपसे और आपका भी भला करेगा। मित्र में बराबरी होती है, वस्तु विनिमय जिसे कहते हैं एक तरह से। और अरे माने बैरी,
यानी किसी निमित्त से बुरा करने की इच्छा या चेष्टा करने वाले को बैरी कहते हैं। वो किसी तरीके से आपका बुरा कर रहा है वो आदमी, वो बैरी है। उदासीन। अच्छा, मध्यस्थ एक होता है, उदासीन एक होता है। मध्यस्थ तो वो होता है जो किसी झगड़े में पड़ जाए तो आपके बीच में चाहे को कर दे। इसमें कहा है ना, सुहृदय, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ। तो मध्यस्थ तो उसको कहते हैं जो कोई आपका झगड़ा हो रहा है दो आदमियों का, उसके बीच में पड़ जाए कि भाई ठहरो क्या कर रहे हो, और रफे दफे मामले को करा दे, उसको तो मध्यस्थ कहते हैं। और उदासीन किसको कहते हैं? जिसको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, आप मरो चाहे जियो, हमको कोई मतलब नहीं। उन्हें पूछेगा भाई तो भाजपा को वोट देगा कि कांग्रेस को देगा, कि भैया मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, मेरा कोई मतलब नहीं है दोनों से। तो वो आदमी उदासीन है। वो न तो किसी पार्टी का इसका है न उसका है, दोनों पार्टियों में से किसी का नहीं है, वो उदासीन माना जाता है। और यहां पर यह शब्द आया है साधु स्वपी। अपी का मतलब बताया गया है सुहृदय, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ और साधु सदाचारी पुरुषों में अपने कुटुंबियों में मनुष्य का प्रेम होना स्वाभाविक है। ऐसा ही बैरी, द्वेष और पापियों के प्रति द्वेष का भावना होना स्वाभाविक है। विवेकशील पुरुषों में भी इन लोगों के प्रति स्वाभाविक राग और द्वेष देखा जाता है। ऐसे परस्पर अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले मनुष्यों के प्रति राग, द्वेष और भेदभाव की बुद्धि का न होना बहुत कठिन बात है। भाई विवेकी पुरुषों में भी होता है कि मेरे और अपने का पराये, अपने और पराये का सब मामला होता है। उनमें भी जिसका स्वभाव संभाव रहता है, उसका अन्यत्र संभाव रहता है। इससे तो कहना ही क्या है, ये बात दिखलाने के लिए आप ही कहा है कि भाई संभाव रखना चाहिए। हर जगह संभाव नहीं कि अपने परिवार में लगाव तो थोड़ा सा लगाव तो होगा ही, और तुम्हारा जो नुकसान करेगा उससे आपसे थोड़ी बहुत तो नफरत मन में आएगी, लेकिन उस स्थिति को भी खत्म कर दे, उसको कहते हैं संभाव। यानी सुहृदय, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ और बंधुगणों में और धर्मात्माओं में और पापियों में, पापी जो होते बुरे काम कर रहे हैं वो पापी हैं, समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ होता है। ओम योगी उज्जीत सततम, ओम योगी उज्जीत सततम आत्मानं रह से स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। वो मन और इंद्रियों से शरीर को बस में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर के आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। मन और इंद्रियों से शरीर को बस में रखे और आशा रहित तो संग्रह रहित जो यमों में बताया था परिग्रह, वो परिग्रह नहीं करे, एकत्रित नहीं करे। माल को एकत्रित कर लेगा तो उसके बचाने में ही लगा रहेगा, योग में ध्यान कहाँ लगेगा? क्योंकि तुमने माल इकट्ठा कर लिया, तब वो ये सोचेगा कि इसको कोई ले नहीं जाए, तुम योगी बन के बैठ जाओ, कैसे कर लोगे योग को? भगवान की पूजा में तो ध्यान लगेगा नहीं, योग में तो बड़ा कठिन मामला। संशय रहित, आशा रहित तो संशय रहित, सभी संशय मिट गए हो कि भगवान के अलावा कोई और भी चीज है, ये संशय मिट गया हो। संशय रहित से मतलब ये है, और आशा रहित किसी चीज की उम्मीद नहीं करे कि मुझे ये चीज मिल जाए, और अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर के आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। अब एकांत स्थान में स्थित होकर के क्यों कहिए? अगर एकांत में नहीं होगे, आप जनता के बीच में होगे, मेरी तरह करोगे दरवाजे के किनारे, सड़क के किनारे वाले उसमें पूजा, तो खड़र खड़र की आवाज आएगी, कभी किसी के चलने की आएगी, तो कभी सब्जी बेचने वाले की आवाज आएगी, तो फिर तुम्हारा ध्यान कहाँ लगेगा? और एकांत में करने का क्या है कि एकांत में रहोगे तो कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। इससे संबंधित एक बात समझ में आई, उसको मैं नहीं कहूंगा अभी।
अकेला ही एकांत स्थान में बैठ करके करें। अकेला, ये नहीं कि आप दो जने, जब गिरिराज जी की परिक्रमा को जा रहे हैं, दो जने जा रहे हैं, अब दोनों यहां से जा रहे हैं, यहां से ही बुराई करने का मन लगाया है, करे उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा क्यों कर। किसी का हालचाल अगर पूछो तो और भाई क्या हाल है, क्या ठीक है, और आपके हाल है क्या ठीक है, आपके बच्चों के कहा ठीक है, क्या आपके बच्चे के ठीक है, इसके बाद बात खत्म। फिर क्या बात करोगे। लेकिन जो घंटों बात चलती है उसका क्या होता है कि उसमें किसी की बुराई भलाई हो जाती है चालू, तो फिर बात लंबी पड़ जाती है। वो उसकी बुराई करेगा, वो किसी और की बुराई करेगा, फिर लंबी चलेगी। तो यहां से ही गए परिक्रमा लगाने, और परिक्रमा लगाते जा रहे हो, वहां पहले उसने ऐसा किया और मैं तो अब ऐसा करूंगा, और मैं तो यूं करूंगा, और मैं यूं करूंगा, और उसने मेरे साथ यूं कर दिया। अपना किस्सा सुनाते चल रहे हैं, परिक्रमा लगा के आ गई। अब तुम परिक्रमा लगा के आ गए कि बुराई भलाई करके आ गए हो। बुराई भलाई करने में से तो नरक के अलावा कोई काम और है ही नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप साथ मत जाओ किसी के। और साथ का सबसे बढ़िया उदाहरण जो था वो दत्तात्रेय जी ने दिया था भागवत जी का। अब जल्दी तो है नहीं कोई, जितने पढ़ जाएंगे वो पढ़ जाएंगे, मैं तो स्वांत सुखाय में चला हुआ हूं। दत्तात्रेय जी ने किया था कि एक लड़की से भी मैंने जो है वो शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने 24 गुरु बताए थे अपने के, यानी 26 बताए थे, भूल गया हूँ। उन्होंने ये बताया था कि एक लड़की के यहाँ एक बार साधु लोग आ गए। अब उसके घर लड़की नहीं थी, वो पंडित जी के यहाँ आ गए थे। पंडित जी की लड़की घर पे थी, पंडित जी नहीं थे, पंडितानी भी नहीं थी। तब उन्होंने भी साधु संतों का, ये जो आए हुए थे गेस्ट, उनका मुझे सम्मान करना है। अब घर में कोई नहीं, वो लड़की अकेली थी, और उसके वो साधु संतों के साथ उसके जो ससुराल पक्ष के भी लोग थे जो उसको देखने के लिए आए थे, लड़की को शायद। तो उन्होंने की क्या बात है भाई कि इनके भोजन बनाना है मुझे, और घर में कोई है नहीं। तो उसने बैठा दिया उनको कि लाओ मैं इनके भोजन तैयार कर लूं। घर में भोजन नहीं था, तो वो धान कूटने लगी। अब क्योंकि उसकी गोद वगैरह भर गई थी, तो चूड़ियां वो पहने हुई थी। अब वो धान कूटे तो उसकी चूड़ियां बजे। अब चूड़ियां बजे तो इससे ये मालूम पड़ रहा है सामने जो बैठे हुए थे दूर अगले कमरे में, कि वो धान कूट रही है, तो उसकी गरीबी झलकेगी कि घर में कमी है। अब चूड़ियां तो खनकेंगी। उन्होंने चूड़ियों को तोड़ने का नंबर लगा दिया, और कई कई चूड़ी पहननी थी तो उसने दो दो चूड़ियां छोड़ दी कि अब कुछ तो चूड़ी पहने रहूं। फिर उसने कूटने का नंबर लगाया तो वो दो दो बजने लग गई। उन्हें कि अब भी बेइज्जती हो जाएगी, तो उसने एक एक और तोड़ दी। और जब एक एक चूड़ी हाथ में रह गई, फिर उसने धान कूटा और आगंतुकों को खिलाया पिलाया। किसी को ये नहीं लगा पता कि इसके घर में भोजन तैयार था या नहीं था। इस बात से दत्तात्रेय जी ने ये अंदाज लगाया कि अकेले रहोगे तो किसी की बुराई भलाई में नहीं पड़ोगे। अकेला वो हाथ में रह गई, वो कलाई में जो कड़ा रह गया या चूड़ी रह गई, वो बज ही नहीं पाई क्योंकि वो ठोकती रही। तो वो अकेली क्या बजे, क्योंकि साथ में होगे तो बजेगी। भैया कहते हैं नहीं कि घर में अनेक बर्तन होते हैं तो उनमें तो बजते ही आवाज होती है। तो ऐसे ही अनेक मत करो। अगर आपको योग करना है तो आप अकेले एकांत में जाइए, अकेले जाइए, दुकेले भी नहीं। दो चूड़ियां रह गई थी तो अभी खनक खनक कर रही थी। इसलिए दत्तात्रेय जी ने उससे यही शिक्षा ली थी कि आदमी को जो काम करना है अकेले करना है। अगर आपको किसी का भला बुरा भी करना है तो अभी आप अकेले करोगे तो ठीक है, और दो ने करा तो वो किसी न किसी से कह देगा और आप फंस जाओ। इसलिए दो तो खराब ही है, अकेले करो। यही बात भगवान ने बताई है कि अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर के आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। आत्मा का मतलब हृदय से है। अपने मन को आत्मा में नहीं परमात्मा में लगावे। अपने मन को, मन और इंद्रियों से शरीर को बस में रखने वाला, आशा रहे तो संग्रह रहित, संग्रह रहित अपरिग्रह, यानी इकट्ठा करे नहीं। इकट्ठा करेगा तो उसकी रक्षा करता रहेगा। और अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर के आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। और यहां योगी जो है ध्यान योग के अधिकारी का वाचक है, न कि सिद्ध योगी का। यहां योगी की बात जो चल रही है वो ध्यान योग लगाने वाले योगी की बात चल रही है।
और एकांत स्थान में स्थित होने के लिए कहने का मतलब यह है कि किसी पर्वत पे जाए, गुफा में जाए, देश में जाए, या जमुना जी के किनारे जाए, गंगा जी के किनारे जाए, एकांत में बैठे, जनता नहीं हो गए, पब्लिक प्लेस पे नहीं बैठे। मालूम पड़ेगी भीड़ और हो गई कि जो साधु का क्या भैया, तो साधु पूजा कर रहे हैं, देख रहा तुम्हारा, मालूम पड़ी भीड़ लग गई, तुम्हारी वहां पूजा हो रही, तो वो पूजा नहीं होगी भाई साहब। ओम शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत ही नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके ओम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय उपवेश्यासने युज्यत योग मात्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठ करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। या ये बात बताई कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछे हो, जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, यानी ध्यान योग का साधन करने के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जो स्वभाव से ही बिल्कुल स्थिर होना चाहिए और स्वभाव से ही शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। देखिए, शुद्धि का ख्याल तो रखा जाता है, नहाओगे धोओगे नहीं, गंदगी लगी रहेगी आपके पास, तो शुद्धता कहां से आएगी। शुद्धता का ख्याल पूजा पाठ में अवश्य करना चाहिए। भगवान का नाम लेने की बात नहीं हो रही कि आप कहीं भी सोते जागते कर रहे हो, लेकिन जहां भगवान जी के टच में आप आ रहे हो तो वह शुद्धता रखिए। तो स्थान ऐसा होना चाहिए जो शुद्ध हो, झाड़ पहुंच करके, पोंछा मोचा लगा करके, लीप पोत करके उसको साफ किया जाए। और नहीं तो गंगा जी के किनारे, जमुना जी के किनारे किसी गुफा में बैठे, शांति से एकांत में बैठे और गंगा, यमुना, पर्वत की गुफा, देवालय, तीर्थ, ध्यान योग के लिए साधक को ऐसा ही कोई स्थान चुन लेना चाहिए जहां शांति हो और शुद्धता हो। क्योंकि और इसमें बताया है कि बहुत ऊंचा नहीं हो आसन और बहुत नीचा नहीं हो। अब आपका आसन बहुत ऊंचा है और आप बैठे बैठे ध्यान कर रहे हो, आपको आ गई हिप्पी और झपकी लगते ही आप गिर पड़े, मालूम पड़ी हड्डी टूट गई, तो हॉस्पिटल में और जमा करे रहोगे, तो आपकी तो पूजा हो गई। पत्नी डंडा लेकिन और कहेगी दिन भर बजाय सेवा करने के, तुझे क्या जरूरत थी, तुझे ये इतने ऊंचे आसन पर पूजा में करने बैठ गया था, भगवान हो ऐसे ही पूजा करानी थी, भगवान को तो तेरे हाथ पर क्यों तोड़वाती। पत्नी और गाली देगी। लिहाजा आसन ऐसा होगा जो बहुत ऊंचा नहीं हो, नहीं गिर पड़ो तो हड्डी टूट जाएगी, और ऐसा भी नहीं होगा बिल्कुल जमीन पर ही हो, क्योंकि जमीन पर होगा तो सर्दियों के दिनों में जमीन नीचे से ठंडी हो जाएगी और कोई बीचू कातर चींटी वगैरह चढ़ करके आपको खाने का प्रयास करेगी तो आपका डिस्टर्ब होगा। इसलिए आसन न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो। ये बात बताई गई है कि बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, ऐसे आसन को स्थिर स्थापन करके, और स्थिर स्थापन करके हिले डुले नहीं, क्यों वो हिलेगा तो आपका मन चंचल हो जाएगा, आपका मन ध्यान में लगेगा ही नहीं। इसलिए वो स्थिर हो और उस पर शुद्ध भूमि में रख करके, जिसके ऊपर कुशा, अब आपने लकड़ी का आसन बनाया तो वो थोड़ा कठोर होगा, आपको बैठने में परेशानी होगी अधिक समय तक। तो अधिक समय तक बैठने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए उन्होंने बताया कि जिसके ऊपर क्रम से कुशा बिछावे, मृगशाला बिछावे और वस्त्र बिछावे, उसको थोड़ा गुदगुदा कर ले। मृगशाला बिछावे का मतलब ये नहीं है कि आप हिरण को मारने चले जाओ तो सलमान खान की तरह जेल की सलाखों के भीतर हो जाओ और केस में अलग हाजिरी हो, शूटिंग को छोड़ के हाजिरी देनी पड़े। ऐसा मत कर देना कि कहीं मृगशाला लेने के चक्कर में किसी ने कह दी कि मृगशाला हो तो तुम मृग को मार करके और ले आओ,
पुलिस पीछे ही आ जाएगी, मृगशाला निकाल नहीं पाओगे जब तक भीतर हो जाओगे। सलमान खान आज तक परेशान है। मृगशाला जो चाहिए वो पूजा में, क्योंकि हत्या करके आप पूजा करोगे तो वो पूजा आपकी वैसे भी नहीं लगेगी। इसलिए मृगशाला वो होनी चाहिए जो मृग अपने आप मर गया हो और उसकी छाल आपको कहीं मिल जाए, बाजार में बिक रही हो, ऐसी मृगशाला को लावे। मार करके मृग को नहीं लावे, नहीं तो हत्या का दोष लगेगा आपको। कहां से आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए आसन ऐसा हो, बिल्कुल ऊंचा हो न नीचा हो, और उस पर मृगशाला वगैरह, कुसा वगैरह, कपड़े वगैरह बिछा करके थोड़ा गुदगुदा कर लो, क्योंकि कर्रे पे ज्यादा देर बैठा नहीं जा सकता। इसलिए ओम पवित्र स्थान में आसन स्थापन करने के बाद ध्यान योग के साधक को क्या करना चाहिए उसे और बता रहे हो। ओम तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चितेन्द्रिय अक्रिय उपविश्वासने युज्यत योगमात्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठ करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में, इंद्रियों की क्रियाएं इसमें दोनों इंद्रियां आ जाती हैं, क्योंकि इसमें कर्म इंद्रियां भी आ जाती हैं और ज्ञान इंद्रियां भी आ जाती हैं। कर्म इंद्रियां जो आ जाती है कि आप आसन पर बैठे और आपको अधोवायु आ गई तो आपका बदबू का शरीर हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, सबरी अपवित्रता आ जाएगी, पवित्रता खत्म हो जाएगी। इसलिए उसको भी काबू में रखो। या आपको जो पेशाब लग आया तो आप पेशाब के बारे में ध्यान करोगे कि मैं पेशाब करने की सोचोगे क्या करूं, इसलिए उन क्रियाओं को भी ध्यान में रखो। तो यहाँ कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों का एक्शन है। इसका तो शरीर प्रभावित होगा और ज्ञानेंद्रियों में घुस गया कोई और तो वो दिमाग तुम्हारा वहां चला जाएगा, तो तुम्हारा योग नहीं होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि उस आसन पर बैठ करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखे और मन को एकाग्र करे, क्यों मन बड़ा चंचल है, 1 मिनट में तो खिसक जाता है और जिसके जहां मन चला गया वो सभी इंद्रियों को और ले जाता है। फिर आपका योग कैसे होगा। और अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अंतःकरण की शुद्धि के लिए आई समझ में, यानी अंतःकरण की शुद्धि का मतलब यह है कि ध्यान योग के आरंभ अभ्यास का उद्देश्य किसी प्रकार की सांसारिक सिद्धि या ऐश्वर्य को प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करने का उद्देश्य ही अंतःकरण में स्थित होना चाहिए कि हमें परमात्मा प्राप्त करना है, जब ही आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। अज्ञान का नाश करने के लिए ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। अपने अज्ञान का नाश हो जाता है, उसमें भगवान ही भगवान रह जाते हैं। योग का अभ्यास क्या है। अविच्छिन्न भाव से परमात्मा का ही चिंतन करते रहना, यही योग का अभ्यास करना है। ओम समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरम स्थिर। ओम समम कार्य शिरो ग्रीवम धारयञ्चलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिश्चान वलोकयन। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके। देखिए काया क्या है कि जांघ से ऊपर और गले से नीचे तक के क्षेत्र को काया, जांघ से ऊपर यहां से और यहां तक के शरीर को काया कहा है, और गले को तो ग्रीवा कहा है। उसके ऊपर अंग का नाम सिर है, गले को ग्रीवा और इसके ऊपर नाम सिर है। कमर या पेट को आगे पीछे या दाहिने या बाएं किसी और भी नहीं झुकाना चाहिए, अर्थात रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके गले को भी किसी प्रकार किसी और झुकाना और घुमाना नहीं चाहिए, सिर को भी। इस प्रकार तीनों को एक सूत्र में सीधा रखते हुए जरा भी हिलने डुलने नहीं देना चाहिए। यही सबको सम और अचल धारण करना है।
यानी हमने ये बता ही दिया कि काया क्या है, कि जांघों से ऊपर और गर्दन से नीचे का शरीर काया, ये भी सीधा होना चाहिए। और सिर और गले को सम करके, सिर को ये नहीं कि आपने यूं कर लिया, कभी यूं कर लिया, इधर घुमा लिया, इधर उधर कराओगे तो फिर आपको इधर उधर की चीजें दिखेंगी तो ध्यान कहाँ लगेगा। इसलिए गले और सिर को बिल्कुल सीधा कर लो। ये नहीं कि यूं करके बैठे तो इधर ही ध्यान चला गया, बिल्कुल सीधा कर लिया जाए। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर के अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा करके, अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमावे। अन्य दिशाओं को नहीं देखता हूं, अन्य दिशाओं को नहीं देखे, आप नजर सामने रखोगे तभी ठीक है कि सामने ही की चीज दिखेगी, वहां भगवान का एक दर्शन कर लो कि ये हमारे भगवान जी हैं, उनका ध्यान हो जाएगा। अब आप इधर देखोगे तो इधर की चीजें दिखेगी, इधर देखोगे तो इधर की चीजें दिखेगी, तो ध्यान कहाँ लगेगा आपका। अगर आपको ध्यान लगाना है तो नासिका को के अग्रभाग पर दृष्टि जमा करके, इसका ये भी मतलब नहीं कि नाक के टोए पर ही आपने दृष्टि जमा दी, हम तो नाक के टोए को देख रहे हैं कि इसमें फुंसी सी हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका ये भी नहीं है मतलब। ओम प्रशांतात्मा विगत तभीह ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः ओम मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक करके मुझ में चित्त वाला और मेरे प्राण होकर के स्थित हो गए। आपने अपनी नाक की तरफ जमा दी, उसको इधर उधर नहीं घुमावे और नेत्रों को बंद नहीं करे, क्योंकि नेत्रों को बंद करोगे तो नींद आएगी और फिर तुम्हारा दिमाग कहीं और चला जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा योग करना है तो। क्योंकि इस प्रकार आसन लगा करके भगवान ने क्यों कहा है, क्या ध्यान योग के साधन में निद्रा, आलस्य, विक्षेप और शीतोष्ण आदि द्वंद्व जो होते हैं ये विघ्न माने गए। आपको सर्दी लग रही है तो आपको सर्दी लगेगी तो ध्यान में कहाँ मन लगेगा, वो तो कांपना चालू हो जाएगा। काया स्थिर, गले को सीधा तथा नेत्रों को खुला रखने से आलस्य और निद्रा का आक्रमण नहीं होगा और नाक की नोक पर दृष्टि लगा करके इधर उधर अन्य वस्तुओं को देखने से बाहरी विक्षेपों की संभावना नहीं रहती है। आसन के दृढ़ हो जाने से शीतोष्ण द्वंद्वों से बाधा मन में नहीं हो पाती है, क्योंकि आसन तुम्हारा दृढ़ होगा, नीचे ऊपर ज्यादा नहीं होगा, नीचे नहीं होगा तो नहीं तो ठंड लग जाएगी। इसलिए ऐसे आसन की गई है और ये आसन की विधि सभी के लिए है। आराम से बैठ जाए। ओम ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक करके मुझ में चित्त वाला और मेरे प्राण होकर के स्थित हो गए। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित मनुष्य के शरीर में जो वीर ही एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जिसका भली भांति अगर आपने संरक्षण कर लिया तो आपके अंदर एक अजीब तरह का तेज होगा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तेज होगा आपके अंदर। किसी प्रकार का भी बल न तो प्राप्त होता है बिना इसके और न कोई और काम होता है, इसलिए उसको आपको जमाए रखना है, शरीर के अंदर से बाहर नहीं जाने देना है। इसलिए सभी आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम को सबसे पहले बताया गया है। 4 आश्रम जो बताए गए हैं और वो बताए गए हैं आर्य संस्कृति के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य में आपको वीर को स्थापित करके रखना है, जब आपके शरीर में तेज होगा और आप किसी भी काम को कर सकेंगे।
अगर उसका स्थापन नहीं होगा तो आपके काम में आपके अंदर शक्ति नहीं होगी। वो एक अमूल्य चीज है। अगर आपको योग करना है तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसके लिए इतने काम है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, मैं इनको पढ़ ही दूं। कौन कौन से ब्रह्मचारी नित्य स्नान करे, ओटन नहीं लगावे, सुरमा नहीं लगावे, तेल नहीं लगावे, इत्र फुलेलाद सुगंधित वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करे, फूलों का हार नहीं पहने, नाखून नहीं काटे, स्त्रियों की बात सुने नहीं, फिल्मी गाने देखे नहीं, न गाने सुने, और नाच गाने बाजे बाजे वगैरह नहीं देखे, जुआ नहीं खेले, और स्त्रियों की तो कभी चर्चा नहीं करे, और स्त्रियों की तरफ देखे भी नहीं। सादा भोजन करे, कोमल वस्त्र नहीं पहने, मुलायम वस्त्र नहीं पहने, क्योंकि स्त्रियों का भी शरीर कोमल होता है, तो वो कोमलता से दूर रखने की व्यवस्था करी गई है। इसलिए मुलायम वस्त्र भी स्त्री का ही वाचक है, स्त्री की तरफ जाने वाले स्त्रीलिंग है, कोमल वस्त्र नहीं पहने। देवता ऋषि और गुरुओं का पूजन सेवन करे, किसी से विवाह न करे और किसी से विवाद न करे, और किसी का तिरस्कार नहीं करे, अहिंसा व्रत का पूर्ण पालन करे, काम क्रोध और लोभ का सर्वदा त्याग कर दे, इन सब व्रतों का भली बात पालन करे। ये ब्रह्मचारी के व्रत हैं। अब बताइएगा यहाँ क्या गड़बड़ी है। ब्रह्मचारी के ये व्रत हैं कि स्त्रियों की तरफ देखे भी नहीं, और आजकल की स्त्रियां क्या कर रही हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं और सुंदर कांड का पाठ कर रही हैं, क्योंकि वो हनुमान जी को मना रही है, और उनको बताया हनुमान जी को आप स्त्रियों की तरफ भी मत देखो, स्त्रियों की बातें मत सुनो, स्त्रियों से कोई मतलब मत रखो, इत्र फुलेलो। स्त्रियां तो जाएंगी तो सेंट डाल के ही जाएंगी, तो वो सेंट की खुशबू और हनुमान जी को सुंघाती है, मानती तो है नहीं, उच्छृंखल हो गई है आज की महिला। अब ब्रह्मचारी के व्रत का पालन करने में हनुमान जी ब्रह्मचारी, और महिलाएं कह रही है कि हमारी कथा सुनो, हम पे प्रसन्न हो जाओ, हमारी तरफ देखो। ब्रह्मचारी को महिलाओं की बात भी नहीं सुननी चाहिए, और ब्रह्मचारी को महिलाओं की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, उनकी चर्चा भी नहीं सुननी चाहिए। और आप हनुमान चालीसा गाए चले जा रहे हो, सुंदरकांड गाए चली जा रही हो, क्या मतलब है? देवी देवता बहुत हैं भैया, और किसी को पकड़ लो। ये जरूरी है कि तुम हनुमान जी पे जाओ तो ब्रह्मचारी हैं, आप उनसे दूर रहो। जो आदमी किसी नियम का पालन कर रहा है, उस नियम का पालन करने में हमें उस आदमी का सहयोग करना चाहिए, ना कि उसके नियम को तोड़वा करके हमारी कोई नामबारी हो रही है। महिला को हनुमान जी से कोसों दूर हो जाना चाहिए, माता मैया का पूजन करो। तो ये ब्रह्मचारी के नियम बताए, और भय रहे तो करके आप गुफा में बैठ गए और आपको डर लग रहा है कि शेर आके खा नहीं जाए या कोई सांप आकर के खा नहीं जाए, तो आप पूजा क्या करोगे, योग क्या करोगे? इसलिए भय रहित हो जाओ, क्योंकि आप पूजा पे आए हो तो भगवान जी आपकी रक्षा करेंगे। इतना अपने ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि भगवान जी के भरोसे रहोगे तुम, अपने ऊपर नहीं भगवान पे भरोसा रखो। इसलिए भय रहित रहो, भय होगा तो आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। और भली भांति शांत अंतःकरण वाला, अपने अंतःकरण को बिल्कुल शांत कर लो, इधर उधर किसी इच्छा में नहीं लगे। और मन को रोक करके, मन को रोकना क्या है, मन बड़ा मुश्किल से रुकता है। ये नहीं कि आपने रोक लिया तो वो रुक गया कि ठहर जा यहीं बैठा रहे, ऐसा नहीं होगा। मन को रोकने का मतलब ये हुआ कि आपका मन जाएगा। मन रोकने का एकमात्र साधन ये है कि आपका मन किसी तरफ जाए तो उसको वहां से खींच के लाओगे, यार क्यों इस काम को हमें नहीं करना है। जैसे हम किसी महिला को देखना चाहते हैं, मन बार बार हमारा उधर ही जाएगा, फिर हम सोचे नहीं भैया दूसरी की महिला को देखना गलत है। उस मन को समझाओ कि ये काम गलत है भाई, हमें ऐसा नहीं करना है। फिर उसको समझा के लोग देख लेंगे तो क्या करोगे, इसलिए नजरों को रोको उधर देख जाने से, मन को उधर मत ले जाओ कि ये निंदित कार्य है, ऐसा समझा करके मन को रोको, समझा बुझा करके रोको, और डांट फटकार के भी रोको। अरे यार समाज में बेइज्जती हो जाएगी, हमें नहीं देखना है, इसलिए इस तरफ मन को रोको।
क्योंकि मन को नहीं रोकोगे तो आपका ध्यान में मन नहीं लगेगा। और ध्यान करते समय राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि दूषित वृत्तियों को तथा सांसारिक संकल्प और विकल्पों को सर्वथा दूर कर देना चाहिए, जब ही ध्यान योग चलेगा। चित्त सहज ही उन वस्तुओं में लगता है जिनमें यथार्थ प्रेम होता है। देखिए, आपको भगवान का भजन करना है तो आपको क्या करना है? आपके मन में वही बात अच्छी लगेगी जो आपके मन में प्रेम होगा। चित्त उसी जगह लगेगा जहां आपके मन में वास्तविक प्रेम होगा। तो इसलिए आप पहले भगवान जी की कथाओं को सुनो, भगवान जी में प्रेम बनाओ। ये सारी बातें हम जो कर रहे हैं वो ज्ञानी योगियों की नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना भाई साहब। ये सारी बातें हम जो कर रहे हैं वो कर्म योगियों की कर रहे हैं। ज्ञान योगियों का मतलब नहीं, वो तो ध्यान काय करेंगे, उनका तो प्रेम होगा काय को, तो आत्मा में लग रहे हैं। जाने कहाँ आत्मा कैसी होती है पता ही नहीं, उनका मामला बड़ा कठिन होता है। वो तो ओम करते रहते हो, कहाँ जा रहे हैं ओम पता ही नहीं है, ओम किधर मिलेंगे। यानी चित्त सहज उन्हीं वस्तुओं में लगता है जिनमें यथार्थ प्रेम होता है। इसलिए ध्यान योगी को चाहिए कि पहले परम हितैषी भगवान की कथा वार्ता करे, सत्संग में जावे, सन्यासियों से संपर्क करे, धार्मिक पुस्तकों को पढ़े, धार्मिक कथाओं को सुने, तो उसका भगवान में प्रेम हो जाएगा। और जब भगवान में प्रेम हो जाएगा तो उसे थोड़ा बहुत विश्वास होने लगेगा कि भगवान है। अचानक आकर के योगी बना दो कि बैठ जा भैया कर ले सिद्धि, तो कैसे कर लेगा? उसका मन जाने कहाँ से भटक रहा, तो बार बार मन ही चलता रहेगा, वो योगी भोगी कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले भगवान की कथाओं को सुनो, सत्संग करो, क्योंकि बिना सत्संग विवेक न हो। और इसमें राम की कृपा जब होगी, जब आप सच्चे मन से भगवान की कथा करने सुनने में लग जाओगे और आपके मन में विश्वास होने लगेगा। और उनके सबरे उनके रहस्यों को जानो, कथाओं से सुन करके क्या भाई कैसे कैसे भगवान प्रोग्राम कर देते हैं। राम जी 12 कलाओं से युक्त थे, बाद में 64 कलाएं सीख ली थी। कन्हैया जी 16 कलाओं से युक्त आए थे, बाद में उन्होंने सबरी कलाएं सीख ली। तो सबरी कलाएं 64 कलाएं होती है, वो उनके पास थी। इसलिए ध्यान योगी को चाहिए कि वो परम हितैषी सुहृदय परम प्रेमास्पद परमेश्वर के गुण प्रभाव तत्व और रहस्य को समझ करके, क्यों गुण प्रभाव रहस्य कब समझेगा? जब कथाएं सुनेगा, सत्संग करेगा, सन्यासियों का सम्मान करना सीखेगा, उनके प्रवचन सुनेगा, तब उसका भगवान में थोड़ा सा प्रेम होगा और तब दुनिया से उसका मोह हटेगा। इसलिए पहले योगी को कथा वार्ता में भी ध्यान रखना चाहिए। आई समझे? और भगवान को ही अपना एकमात्र रक्षक समझना चाहिए, क्योंकि आपको भय रहित तो होना चाहिए, भय लगना ही नहीं चाहिए। कोई और बात यानी भली बात अंतःकरण वाला, सावधान योगी मन को रोक करके चित्त वाला, मेरे प्राण होकर के चित्त को लगावे, भय रहित और भली बात शांत अंतःकरण वाला। और तब कहीं ध्यान करे। यानी ध्यान कैसे करेगा? मेरे प्राण होकर के, मुझ में चित्त वाला होकर के, मेरे प्राण होकर के स्थित होगा। जब भगवान जी की कोई मूर्ति वगैरह दिमाग में आएगी तो उनके अंगों का धीरे धीरे करके उन अंगों में अपने मन को लगावे। तो कोई ये सब कर्मयोगी की बात है, ध्यान योगी की बात नहीं है। उनके कर्मों को, उनके स्वरूप को देखे, मूर्ति को देखे और उनको ध्यान करे, फिर मूर्ति के अपनी नजरों में मूर्ति को बसा ले और उसका ध्यान करे। इसमें कई ध्यान होते हैं। विष्णु भगवान की मूर्ति का ध्यान करे, राम जी की मूर्ति का ध्यान करे, भोले बाबा की मूर्ति का ध्यान करे, माता मैया की मूर्ति का ध्यान करे, आई समझ में, कन्हैया जी का ध्यान करे।
सबका किसी का भी ध्यान कर ले, वो ध्यान तो ध्यान है। एक मूर्ति अपने दिमाग में बैठा ले, उसमें ध्यान करेगा तो उसका मन लगा रहेगा उस ध्यान में। ओम यज्ञन वम सदात्मानं योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमाम मत्संस्थामधिगच्छति। पसना किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। जब मुझ में मन लगा देगा, पहले भगवान जी के गुणों को सुने, उनमें विश्वास, थोड़ा सा विश्वास लावे मन में, फिर जब विश्वास हो जाएगा तब उसको मन को लगा देगा और बस में किए वो मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाए। आत्मा को स्वरूप में लगाने का मतलब हृदय को परमात्मा के स्वरूप में लगाए, मन इंद्रिय वगैरह सबको काबू में करके और अपने मन को जो है यानी हृदय को भगवान में लगावे, वो परम शांति को प्राप्त यानी मुझको प्राप्त हो जाता है। परम शांति से मतलब यह है कि भगवान के धाम को प्राप्त, वैकुंठ धाम को चला जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। और नात्य सनतोस्तु योगस्ति न चैकांत मनस्नतः न चास्ति स्वप्न शीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। ओम हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का होता है, न बिल्कुल नहीं खाने वाले का होता है, न बहुत सहन करने वाले स्वभाव वाले का होता है, न सदा ही जागने वाले का होता है। योग किसका सिद्ध होता है? बहुत ज्यादा खा लिया, अब आपको आलस से आ रहा है तो योग क्या करोगे? आप तो नींद औंधे पड़ जाओगे, ढर्रे ढर्रे करके खर्राटे करोगे, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं खर्री खर्री की आवाज। तो यह योग न तो बहुत खाने वाले का होता है, न बिल्कुल खाने वाला। बिल्कुल नहीं खाओगे तो शरीर में दम नहीं होगी, पेट में जलन हो रही होगी, भूख लग रही है, कहीं से कुछ मिले खाने को तो काम चले, तो फिर तुम्हारा योग में कहाँ ध्यान लगेगा? कहाँ भगवान के ध्यान में लगेगा? उस भगवान में मन लगेगा आपका। और न बहुत सहन करने वाला का जो दिन भर सोएगा वो आलसी हो जाएगा, वैसे ही वो किसी काम को नहीं कर सकता है। और न सदा जागने वाले, तुम रात और दिन जागोगे तो किसी न किसी दिन नींद आई जाएगी और गिर पड़ोगे। तो आपका योग कहाँ से हो रहा है? ये परमात्मा की प्राप्ति के जितने भी साधन है वो सब योग नाम से कहकर के बुलाए गए हैं। आपको जो है न ज्यादा खाने की जरूरत है, न कम, बिल्कुल ही नहीं खानी। इतना खाओ जिससे काम चल जाए। कथा सुनने जाने का भी विधान ये है कि जिससे आप सुविधे से कथा सुन सको, उसी साधन से आपको कथा सुननी चाहिए। अधिक खाओगे तो वहां बैठे बैठे अधोबाही छोड़ोगे, औरों को भी नहीं सुनने दोगे, तुम तो सुनोगे ही नहीं। इसलिए हर एक चीज लिमिट में होनी चाहिए। ओम युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु ओम युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। ओम दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का और कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का और यथायोग्य सोने और यथायोग्य जागने वाले का सिद्ध होता है। ओम यदा विनयतम चित्तम आत्मन्ये भावतिष्ठते निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इति चयुते सदा। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली बात स्थिर हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। स्पृहा रहित, किसी से किसी प्रकार की कोई इच्छा वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो आदमी फिर भगवान में मन लग जाता है उसका। ओम यथा दीपो निवातस्थो नैंगते सोमपाय स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है,
वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही जाती है। जैसे वायु रहित स्थान पे आदमी बैठेगा तो वहां दीपक जला दिया जाएगा तो लौ सीधी जलती रहेगी। ऐसे जो योगी है, जो भगवान के मन चित्त में मन लगाए हुए है, उसकी इधर उधर की भावनाएं दूर उसमें नहीं होनी चाहिए। दुनियादारी में उसका इधर उधर मन नहीं लगना चाहिए। वही हवा है दुनियादारी उसके लिए। यानी उसको अपने चित्त को उसने जीत लिया हो, वही भगवान में लगा सकेगा। ओम यत्तो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तृष्यति। ओम योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, सब तरफ से बिल्कुल ऊब जाता है, खत्म हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में संतुष्ट रहता है, जिस समय परमात्मा में संतुष्ट रहने लग जाता है, जिसका चित्त सदा के लिए संसार से उपरत हो गया है, उसको कहते हैं उपराम। ओम सुखमात्यंतिकम युद्धत ओम सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थिर चलति तत्वतः। ओम यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने के योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित नहीं होता है। देखिए क्या है कि इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से अलग, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, जिसकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो गई है, ग्रहण करने के योग्य जो आनंद है, अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है योगी, और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप में से विचलित नहीं होता है, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर के उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है, और परम परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में चित्त योगी स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है, ऐसी स्थिति में फिर आदमी चलायमान नहीं होता है। ओम तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो यो निर्वर्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, जिसको जानना चाहिए, वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। यानी आपको पहले सबसे पहले क्या करना है कि इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है आदमी, और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता है, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर के उससे अधिक उसको कुछ दूसरा आदमी नहीं लगता है कि कोई दूसरी और चीज है। परमात्मा मिल गए तो फिर क्या बात है। और परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस अवस्था में योगी होता है, वो बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। जब परमात्मा की स्थिति में आ जाता है आदमी, तो फिर वो दुख से भी चलायमान नहीं होता है। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस स्थिति के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया है भगवान ने, अब उस स्थिति का नाम बतलाते हुए उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो दुख रूप
तम विद्याद दुखम संयोगम वियोगम योग संगीतम, ये भी मैंने पढ़ लिया। ओम तम विद्याद दुखम संयोगम वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित हो गया है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अब यह क्या उकताना क्या है? उकताना यह है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि यार ये मैं काम कर रहा हूं, ये पूरा होगा कि नहीं होगा, इस बात का भी तो दिमाग में आ जाती है, क्योंकि ऊब जाए आदमी तो ऊबने का क्या मतलब है कि भाई यार मैं काम तो कर रहा हूं, जाने सिद्धि मिलेगी कि नहीं, जाने परमात्मा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जाने क्या चक्कर है यार, मैं प्रयास तो कर रहा हूं लेकिन परमात्मा मिले नहीं मिले इसकी समझ में नहीं आ रही है, यार क्या करना चाहिए। अब इन बातों में जिस समय साधन का फल प्रत्यक्ष न होने के कारण थोड़ा सा साधन करने के बाद उसमें मन ऐसा भाव आ जाता है मन में कि न जाने ये काम बनेगा कि नहीं, कब पूरा होगा, होगा भी कि नहीं होगा। अर्थात साधन से इसी को ऊब जाना कहते हैं। ऐसे भाव से जो धैर्य और उत्साह युक्त चित्त है उसे ऐसे भाव से दूर हट जाना चाहिए। योग साधन में अरुचि उत्पन्न करने वाले, धैर्य और उत्साह में कमी करने वाले भावों को अपने चित्त में उठने ही नहीं देना चाहिए। ऐसी बात लानी नहीं चाहिए, रोक देनी चाहिए कि नहीं यार क्यों नहीं होगा, काम करेंगे तो होगा, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। ओम परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का नाम योग है, यह कहकर के उसे प्राप्त करना निश्चय कर्तव्य बतलाया गया है। अब 2 श्लोकों में उसी स्थिति की प्राप्ति के लिए अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान योग का साधन करने की रीति बतला रहे हैं। ओम संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद्ध बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंयस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर देना। जो विचारों से जो कामना उत्पन्न होती है, संकल्प का बताया ही है कि विचार करना किसी बात के बारे में, उससे उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग करके और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली बात रोक करके, इंद्रियों के समुदाय को रोक करके क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरत होकर के उपरति को प्राप्त हो गए। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ और बिल्कुल उसके मतलब उनको काबू में करने का अभ्यास करे तथा धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके और परमात्मा के सिवाय और कोई किसी को भी चिंतन नहीं करे, क्योंकि मन का स्वभाव उस वस्तु में लगने का अभ्यास हो जाता है, उसमें वो तदाकार हो जाता है, उससे सहज ही हटने का नाम नहीं लेता है। मन जिसमें लग गया उसमें लग गया, उससे हटने का नाम नहीं लेता है। तो उसको बार बार खींच करके लाओ, और जब वो खींचने की स्थिति आ जाएगी और वो बाई चांस खींचे आएगा तो उसको मन में लगा दो, भगवान में। तो जब भगवान में मन लग जाएगा तो फिर वो भगवान को भी छोड़ करके किसी और तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि फिर वो नए विषय में लगेगा ही नहीं। यही धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन का परमात्मा में स्थित कर देना है। धैर्य के द्वारा मन को रोको
और स्थिति पे किसी चीज में मन लगा हुआ है तो वहां से हटेगा नहीं आसानी से। यह नहीं कि हमने कह दी कि मन को रोक लो, तुमने पकड़ा और रोक लिया, ये दोनों हाथों से पकड़ लिया कि हमने मन को रोक लिया है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। मन जाएगा फिर उसको रोको। मैंने अभी बताया था कि उसको रोको, समझा बुझा करके कि ये काम ठीक नहीं, इस तरीके से रोको। जब रोक करके तुमने भगवान में लगा दिया बाई चांस, फिर वो भगवान को छोड़ करके नहीं जाएगा। जैसे उस चीज को छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ रहा था, ऐसे ही भगवान को छोड़ करके कहीं और भी नहीं जाएगा। और मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ भी चिंतन करने की बात कही गई है यहाँ। परंतु यदि किसी साधक का चित्त पूर्वाभ्यासवश जबरदस्ती से विषयों की ओर चला जाए तो फिर उसे क्या करना चाहिए? भाई मान लो विषयों की तरफ चला गया तो फिर उसे क्या करना चाहिए? और ये बात बताएंगे वो कल, क्योंकि उसको क्या करना चाहिए। और ये बात बताई जाएगी क्योंकि हमने यहाँ 25वां श्लोक पढ़ लिया है, 26वां। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषयों के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक करके यानी हटा करके इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करे। और चित्त को सब ओर से हटा करके परमात्मा में स्थिर कर देने से क्या होगा, ये भी हम पढ़ लेते हैं। ओम प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मसम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत हो गया है, जो पाप से रहते हैं, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है, यानी भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है। और परमात्मा का अभेद रूप से ध्यान करने वाले ब्रह्मभूत योगी की सिद्धि बतला करके अब उसका फल बतला रहे हैं कि उसका फल क्या होगा। ओम युज्येन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। वह परम पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाया हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। और अब जो है इस प्रकार अभेद भाव से साधन करने वाले सांख्य योग के ध्यान का और उसके फल का वर्णन करके अब उसके साधक के व्यवहार काल की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, वो करेंगे कल। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।